हम यहाँ अजीत नंदन जी के साथ बैठे हैं। उनकी वैसे तो इंट्रोडक्शन मैं दूसरे तरीके से करूँगा, बट वो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं इंडियन टीम की। बट आज जो हम उनसे बात करना चाहते हैं वो एक बहुत ही दिल के करीब जो एक कॉज होता है बेटियों के बारे में। और हमारे देश में यहाँ पे एक योजना शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा में सबसे पहले शुरू हुई थी। बट अजीत से पहले बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक जो कहते हैं ना बहुत दिल से एक जो चीज़ शुरू करी है कि दुनिया में स्पॉन्सर बहुत लोग करते हैं, अडॉप्शन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। तो अजीत जी सबसे पहले तो बताएं कि आपने ये जो अडॉप्शन की जो आप में ख्याल आया, और अडॉप्शन ये नहीं कि आपने एक बेटी को अडॉप्ट किया, आपने 23 बेटियों को अडॉप्ट किया है, वो एक आप अपने में ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी एक बेटी है, मैं भी दो अपने हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनकी बेटियों को सपोर्ट करता हूँ। बट 23 बेटियों को अडॉप्ट करना और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रोज़ जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कैसे आपको ख्याल कैसे आया, ये शुरू कैसे हुआ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे फादर मदर किसान हैं, मैं किसान फैमिली से हूँ, और वो हमेशा मेरे से बोलते थे कि मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो शायद वो उनको बोलते रहते थे कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में ना एक सबसे बड़ी कमी रही कि गरीब बच्चियों पे कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो हमारी ये रेशो आती चली गई कि 8वीं पास होते ही बच्ची की शादी कर दी, 10-10 साल की बेटियों की शादी कर दी। वो किस लिए कि उसके माँ बाप बेचारे गरीब, वो नहीं कर पाते थे गुजारा। बेटा तो आप दूसरी जगह जाके कुछ कमा खा लेगा, बेटियां क्या करें। तो वो माँ बाप गरीब कुछ कर नहीं सकते थे, सरकारें कुछ करती नहीं थी। तो वो बोले अगर बेटा करना है तो आप बेटियों के लिए कुछ करो। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई मैं कैसे, भाई आज के दिन आप एक बच्चा भी पालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इतना कैसे पॉसिबल होगा। तो मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि भाई आपकी बेटी है, आप उस पर पूरे महीने में कितना खर्च करते हो? तो मैंने कहा जी यही 2-3-4 हज़ार रुपये खर्च होते होंगे। तो बोले कि जब अडॉप्ट कर रहे हो आप तो उन पे भी इतना ही होएगा, तो आप ये क्यों सोच रहे होगे उनका 50,000 रुपये महीना खर्चा है। तो एक तो मेरा वहाँ से क्लियर हो गया मेरा विज़न के एक बेटी पे 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और मेरे से पहले हमारे क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने 18 बेटियां जो सुकमा अटैक हुआ था, हमारे 25 जवान शहीद हुए थे, उनकी बेटियों को उन्होंने स्पॉन्सर किया था एजुकेशन के लिए। तो मेरे को था कि मैं स्पॉन्सर नहीं करूँगा, मैं अडॉप्ट करूँगा, मेरे को अपने पास ही रखनी है और मैं इनको पूरा कैरियर, जब तक मैं जिंदा हूँ इनका कैरियर बनाऊँगा, मैं खाली एजुकेशन तक नहीं रखूँगा। तो फिर मैंने शुरू में 21 गर्ल्स को अडॉप्ट किया, फिर एक बेटी को और अडॉप्ट किया, और एक मेरी है, तो मेरी टोटल 23 डॉटर्स हैं। ये मेरा आइडिया। ये एक आपने बहुत जैसे कहते हैं ना गंभीर सवाल को आंसर किया, जो अडॉप्शन और स्पॉन्सरशिप दोनों में अपने में ही उनका महत्व है, लेकिन जो अडॉप्शन है वो मतलब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमिटमेंट दे दी कि ये जो बेटियां हैं पूरी ज़िंदगी जब तक आप जीवित हैं और आपकी वाइफ जीवित हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आई थिंक अपने सोचने में एक बड़ा बदलाव लाना होता है। क्योंकि बहुत लोग तो एक, आप जैसे समझा रहे हैं कि एक अडॉप्शन में आदमी बहुत सोचता है कि अरे क्या होगा पूरी ज़िंदगी में, कैसे हैंडल करूँगा। 23 तो एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो जब आपने किया तो आपसे लोगों ने पूछा होगा कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे इसका कोई जेन्युइन रीज़न है, नहीं रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन जो अच्छे काम को बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बेकार के काम को कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत ये आपने गजब की बात कही भाई साहब। मेरे पास जब मैंने बेटियां अडॉप्ट की तो काफ़ी लोगों ने तो मेरे से यही क्वेश्चन किया कि ये जो आपकी बेटियां हैं क्या ये आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनेंगी। फिर वो क्वेश्चन से हटा तो फिर कईयों ने क्वेश्चन किया कि क्या आपने एनजीओ बनाया है तो बाहर से आपके पास फंड आता है। फिर वहाँ से उस क्वेश्चन से मैं जवाब दिया
तो फिर बोले कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर जी ने वो स्पॉन्सर किया तो वो एमपी बन गए, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो लोगों को लगा कि मैं भी कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो शायद इसीलिए होगा। लेकिन मैंने तीनों का एक ही जवाब था मेरे पास कि मेरी बेटियों का जब तक मेरे अंदर मेरी औकात है मेरी कमाने की, चाहे मैं महीने में मेरी बेटियों पे 500 रुपये खर्च करूं, चाहे 50,000 खर्च करूं, मेरे अंदर अगर कैपेसिटी है, मेरे पास हैं वो उतने पैसे, तो मैं मेरी बेटियों को पालूंगा। अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, ना मैं एनजीओ चलाऊंगा। मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाया आज तक, किसी से भी मैं पैसे लेता नहीं हूँ। मेरी बेटियाँ जैसे मेरी बेटी हैं वैसी ही मेरी बेटियाँ मैं अपनी ऐसे रखता हूँ कि जैसे मेरी एक बेटी है। वो कई बार ऐसे भी होता है कि मैं एक महीना उनको कुछ दिलाता ही नहीं हूँ, तो वो समझती है। मैं उनको बोल भी देता हूँ, बेटा अब की बार खर्चा ज़्यादा हो गया, अब की बार नहीं दिला पाऊँगा, अगले महीने कुछ करेंगे। तो वो समझती है मेरी बेटियाँ, उनको पता है घर में खर्चे भी होते हैं। मेरे को खूब ऑफ़र भी आते हैं आप जैसे लोगों के, जी हम कुछ हेल्प कर दें। नहीं भाई साहब, आप ये ही हेल्प कर दो कि आप किसी और गरीब बेटी के लिए कुछ कर दो। आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो किसी बेटी को स्पोर्ट्स स्पॉन्सर कर दो, एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो, कुछ भी कर दो, पर औरों के लिए कर दो। ये तो मैं कर रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ एक ही विज़न है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के जो भी कामयाब लोग हैं, जिनके पास कुछ है, पैसा है, कुछ भी जिनको लगता है हम कुछ कर सकते हैं, तो वो कहीं और दान चंदा देने से, मैं मंदिर मस्जिदों में, हालांकि मैं कोई ये उनकी वो नहीं कर रहा, सबका धार्मिक वो होता है, पर मंदिर मस्जिदों में दान देने से अच्छा कोई हॉस्पिटल में दे दो, या वहाँ भी गवर्नमेंट बना रही है हमारी हॉस्पिटल, दिक्कत नहीं है। गरीब बच्चियाँ हैं जो 10 साल के बाद जिनकी शादियाँ होंगी, कुछ और होगा, उन बच्चों को हेल्प करो, उससे बड़ा भगवान कौन है हमारे लिए। तो मेरी ये सोच है। जस्टिन बीबर जब आए थे इंडिया में, तो उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया था और बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी। आपका ये जो कॉज जो आपने अडॉप्ट किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि उनका मिशन भी है, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, सेव हर, क्या नाम है उसका, सेव हर मिशन। और तो ये सब उनको कैसे पता लगा आप जो कर रहे हैं, और फिर उन्होंने ट्वीट किया और आपके बारे में बहुत बोला? मैंने 2017 में बेटियां अडॉप्ट की, तो मेरे को खुद नहीं था कि मैं इतना रातों रात इतना फेम हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम तक, पाकिस्तान, द नेशन, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने काफ़ी मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेज़ किया कि यार बहुत अच्छा काम किया यार हॉकी प्लेयर होके। क्योंकि हमारे लिए लोगों को ये सोच है, और सच भी है, कि पैसा नहीं है हॉकी प्लेयर्स के पास, तो ये कैसे किया। तो बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने, इवन पाकिस्तान से मलाला ने, और काफ़ी बड़े बड़े आदमियों ने मेरे लिए ट्वीट किया। तो उसी टाइम पे जस्टिन बीबर जो थे वो इंडिया आए हुए थे, शायद उसी टाइम की बात होगी वो। तो उनको पता चला, वो ट्विटर पे पता चला, मुझे नहीं पता कैसे पता चला। तो उनके जो फ्रेंड हैं एरिक बेनेट, वो एक बेंजिम हैं जो अमेरिका में, जो उनकी जो साथ काम करते हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि एक ऐसे वो एक मिशन चलाते हैं अमेरिका में, मिशन सेव हर करके, गर्ल्स के लिए। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में एक लड़का है हॉकी प्लेयर जिसने अभी 21 गर्ल्स को अडॉप्ट किया है, 1, 2, 4, 10 दिन पहले। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने कुछ बैकग्राउंड मेरा निकलवाया कि तो किसान का हम सा परिवार का बेटा है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन पीपल्स फॉलो क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार, ही शुड लर्न फ्रॉम मिस्टर नांदल, ऐसे करके। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तो उसके बाद खूब लोगों ने मतलब इस चीज़ को ये किया कि यार ये अच्छा हो रहा है, और उतना अच्छा रिस्पांस मिला भाई साहब कि पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी, हर जगह मैंने काफ़ी मोमडन्स जो मेरे दोस्त भी हैं और जिनको मैं जानता हूँ इवन पाकिस्तान में, उन लोगों ने बेटियों के लिए, वहाँ की बेटियों के लिए स्पॉन्सरशिप शुरू कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। नहीं, अब वो नहीं होता ना कि जो अगर दुनिया में देखें सारी जो रेवोल्यूशन आई है वो किसी एक ने पहले शुरू की है, उसके बाद
वो पूरी जो कहते हैं ना रेवोल्यूशन बन गई है। तो इससे आपने शुरुआत की, और लोगों को पता लगता है, तो फिर लोग कहते हैं भाई हम क्यों नहीं कर सकते अगर आप कर सकते हैं। और आते हैं आपने जो बात की कि किसान ज़िंदगी, आपके फादर किसान थे और आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, तो वो जो जैसे कहते हैं ना वैल्यू सिस्टम जो होता है कि अपनी धरती से आप कनेक्ट होते हो, कि आपको पता है कि इंसानियत जो है वही रह जाती है, बाकी सब तो चला जाता है, पैसा आता है, जाता है, तो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है।